का मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं। जिन लोगों ने 10 साल यहाँ गुजारे हैं उन सब लोगों को आज कुछ न कुछ इनाम के तौर पे दिया जाएगा और उनका सम्मान भी होगा। टू आवर एंटायर टीम, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और आपका खुलूस हमारी असली ताकत है। टू आवर गेस्ट्स एंड आवर वेल विशर्स, आपका भरोसा हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। पटना बिहार का नामचीन होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल 10 साल का शानदार सफर तय करते हुए 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस खुशनुमा पल के मौके पर अनीसाबाद स्थित 5 स्टार होटल में होटल परिवार सारे स्टाफ ने बीती रात मिलकर कामयाबी का जश्न मनाया। 10वां वर्षगांठ का थीम था एक ख्वाब एक दशक। पटना का मान, मेहमानों का सम्मान, होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल। एक ख्वाब एक दशक की बेजोड़ यात्रा को यादगार बनाने के लिए होटल स्टाफ ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर इस सफर को और खास बना दिया। खास बात यह है कि होटल स्टाफ ने ही अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया। एमडी सर अशफाक रहमान ने 10वें वार्षिक उत्सव पर अपने चंद शब्दों के संबोधन में स्टाफ में उत्साह भरने का काम किया। उनके प्रेरणा स्रोत और जोश से लबरेज हौसले से ही आज होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल उड़ान भर रहा है, जिसकी मिसाल पटना एम्स स्थित होटल रॉयल बिहार भी है और जल्द ही हैदराबाद में खुलने वाला होटल रॉयल डेक्कन भी शामिल है। होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल ने 10 साल का सफर यूं ही तय नहीं किया। इसके पीछे एमडी सर अशफाक रहमान की प्रेरणा, बेहतरीन प्रबंधन और डायरेक्टर आसिम रहमान, अहमद रहमान का होटल की दुनिया में पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल को एक अलग पहचान बनाने का संकल्प और जुनून ने आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। सेवा, सुविधा, गुणवत्ता, प्रबंधन और अतिथि सत्कार ही इसकी पहचान है। आज 10 साल हुए पर सेवा का जज्बा वही है। एमडी सर अशफाक रहमान ने 10वें वर्षगांठ को यादगार बनाने वाले प्रतिभागी कलाकारों, स्टाफ को पुरस्कृत कर हौसला अफजाई की। उन्होंने खासकर एमजी इम्तियाज अंसारी और एडमिन निगार हुसैन के लगन की सराहना की। तमाम स्टाफ का मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं। जिन लोगों ने 10 साल यहाँ गुजारे हैं उन सब लोगों को आज कुछ न कुछ इनाम के तौर पे दिया जाएगा और उनका सम्मान भी होगा। और अभी इम्तियाज साहब ने जो अभी टीम लीडर के तौर पे चल रहे हैं हमारे, उनको भी खास करके मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। खास करके निगार को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत अच्छे से चलाया हुआ। और ये 2 साहबजादे जो हैं आसिम रहमान और अहमद रहमान, यही लोग इस होटल को चला रहे हैं। आप लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ है। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें अच्छी करें, लेकिन ये तमाम चीज़ें आप लोगों की मदद से, आप लोगों के साथ देने से होगा। थैंक यू वेरी मच। 2016 में शुरू हुआ यह सफर छोटा था मगर हौसले बड़े थे। पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल एक नाम था, उसे पहचान बनाया। एक ख्वाब था, उसे हकीकत बनाया। यह यात्रा एक सफर प्रबंधन की है, एक ख्वाब के मुकम्मल होने की है। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 10 glorious years of our hotel Patliputra Continental. 10 years ago we started this journey as a vision and dream of creating something truly special. और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिल में सिर्फ शुक्र और फ़ख्र है। HPC सिर्फ एक होटल नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी यादों और हमारे रिश्तों का हिस्सा भी है। And every person who has been a part of this journey, who has worked here and is working here, has contributed to making it what it is today. To our entire team, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और आपका खुलूस हमारी असली ताकत है। To our guests and our well wishers, आपका भरोसा हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। And this journey does not end here. It continues. The Royal Bihar is completing successful 3 years, and we are now looking forward to our next chapter with the Royal Deccan in Hyderabad.
फ्रॉम वन ड्रीम टू अ ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी फैमिली। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक एहसास है। So tonight, let us celebrate our past with gratitude, our present with pride, and our future with hope. होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल के 10 साल, TRB के 3 साल और द रॉयल डेक्कन के नए सफ़र के साथ इंशाल्लाह ये खूबसूरत सफ़र और लंबा चलेगा। एक बार फिर मेरी तरफ से HPC फैमिली को 10वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। Good evening, everyone. How is the Josh? How is the Josh? Hi. Thank you. Our beloved director Asim sir, Ahmed sir, and esteemed guests, corporate partners, vendors, media friend, and my dear colleague. It gives me immense pleasure and pride to welcome all of you to the 10th annual celebration of Hotel Patliputra Continental. Today is a truly special milestone in our journey as we celebrate 10 successful years of hospitality, dedication and excellence. 10 years ago, we started with the vision to create a hotel that would not only provide luxurious accommodation but also deliver warmth, comfort, maintaining the highest standard of service and creating even more meaningful experiences in the years to come. देखिए, ये मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये मेरा इंटरेस्ट भी है, ठीक है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, टुडे आई एम गोइंग टू सुसाइड। अरे क्या हो गया भाई? क्या हो गया बेटा? अरे चाचा मत पूछिए, क्या क्या नहीं हो गया। क्या क्या हो गया? अब मैं नहीं जीना चाहता चाचा, मैं मर जाना चाहता हूँ। अरे मत करो ऐसा बेटा, ऐसा मत करो। चाचा, ये जो यंग डायनामिक मौसी है ना, मेरा जीना हराम करके रखी है। क्यों बेटा, क्या हो गया? अरे चाचा, कभी छुट्टी नहीं लेने देती, हमेशा काम काम काम, दिन में भी काम, रात में भी काम। क्यों? ऐसा तो नहीं है, हमेशा तो मोटिवेट करते रहती हैं। अरे चाचा, यही तो दिक्कत है। मोटिवेशन की हाइक इतनी है कि घर द्वार परिवार सब छोड़ के काम में लगा रहता हूँ। हर चीज मैंने छोड़ रखा है। ऐसा मत करो बेटा, मत सुसाइड करो। और आपको एक और बात बताता हूँ चाचा, बहुत ही पर्सनल। दिन में काम, रात में काम। जब मैं सो जाता हूँ ना, तो मेरे सपनों में आके बोलती हैं कि बेटा एकोमोडेशन का पंखा खराब हो गया, अभी ठीक करवा दो। अब बोलो चाचा, मैं क्या करूं? अरे ऐसा मत करो बेटा, हम लोग मिलकर बात करेंगे, समझाएंगे। आपको भी टेंशन मत लो बेटा। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। मर जाऊं? नहीं 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 नहीं, वापस आ जाओ, वापस आ ठीक है चाचा, आप बोल रहे हैं तो मैं वापस आ जाता हूँ। आ जाओ। सुसाइड कैंसिल। सुसाइड कैंसिल। फोन कर रहे हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम है तो फोन कर रहे हैं जनरल मैनेजर साहब को, हमारे GM साहब को। गुड मॉर्निंग सर। हाँ रवि। सर 4th फ्लोर के AC में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सर। सारे गेस्ट कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से सोल्ड आउट में हैं। क्या करें सर? रूम भी नहीं है कि हम लोग मूव कर सके। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। असफर जी सर। कहाँ हो? आ रहे हैं सर, 4th फ्लोर पे हैं सर। ऑफिस में आना जरा। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। जी सर। कुछ पता चला है? जी सर, अभी पता चला है सर। फ्रंट ऑफिस से फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि AC में प्रॉब्लम हो रहा है सर। अरे कैसे होगा, इतना प्रेशर है, पूरा सोल्ड आउट है, रूम भी नहीं है, प्रॉब्लम आ गया है पूरे फ्लोर पे। हो जाएगा, हो जाएगा सर, आप टेंशन नहीं लीजिए सर, हम लोग सब लगे हुए हैं, सब हो जाएगा।
शादाब को फोन कर दें क्या? सर सदाब को फोन करने की जरूरत नहीं है सर, क्या करेगा सदाब, सब कुछ तो हम ही लोग करना है सर, हम लोग कर लेंगे सर। फैज को? फैज की जरूरत नहीं है सर, आके वो क्या करेगा, केवल देख करके करना तो हम ही लोग को है सर। देखो कोई ऑप्शन नहीं है बाबू, ठीक है ना, सर, प्रेशर बहुत है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए सर, हो जाएगा ना? हम हैं ना सर। ठीक है, जैसे ही होता है तुम हमको बताना। जी 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 सर, हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा सर, हो जाएगा। पक्का? अभी आपको सर 1 घंटे के अंदर फॉलोअप बता रहे हैं सर, 1 घंटे के अंदर थोड़ा सा सही हो गया सर, ठीक हो गया सर। आइए ना सर 4th फ्लोर पे, एसी कूलिंग का जो इफेक्ट है काफ़ी हद तक अच्छा है सर, गेस्ट अब कंप्लेन नहीं करेगा। वाह वाह, वेरी गुड, सही में हो गया ना? हाँ सर आइए। चलो शाबाश। सोनम, इस स्पा में एसी ठीक चल रहा है? ओके गुड, थैंक यू वेरी। गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों को कुछ समझ में आता है जी? क्या हुआ सर? खाली आप लोग हवाबाजी करते हैं और काम धाम तो है नहीं, पता है क्या हुआ कंप्लेन सर? हो रहा है? सर कंप्लेन तो कुछ ऐसा नहीं है सर। खाली आप लोग यही सब बोलते हैं कंप्लेन नहीं होता। गेस्ट को लाने में कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कुछ समझ में आता है आपको? सर आप सर कुछ कंप्लेन नहीं था सर। आप लोग खाली ऐसा ही, अगर कोई तरह का भी प्रॉब्लम हुआ या गेस्ट टूटा हमारा तो सोच लीजिएगा, और खुदा न खास्ते ऊपर से अगर फोन आ गया ना तो जवाब आप ही दीजिएगा। खाली टंडेली करते हैं आप लोग। ये कोई जोक या मिमिक्री नहीं था, ये हमने दिखाया कि डे टू डे वर्क हम कैसे परफॉर्म करते हैं। सिचुएशन बेस हमने 3 सिचुएशन क्रिएट किए। पहले सिचुएशन में दिखाया गया कि लोग बोलते हैं पैशनेट अबाउट वर्क, तो ऐसे बोलने से नहीं होता पैशनेट अबाउट वर्क। पैशन आपको सोते जगते हमेशा याद दिलाता है, आपके सपने में भी काम आता है, सपने में भी आप काम के बारे में सोचते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, कभी कभी हम नींद में भी मॉर्निंग ब्रीफिंग करना शुरू कर देते हैं। ये मेरी मिसेस का कंप्लेंट रहता है कि रात में आप बोल रहे थे कुछ, लेकिन नहीं समझ में आएगा तुम्हें। दूसरा, आपने जो एक्ट देखा मॉर्निंग ब्रीफिंग का, तो हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि सिचुएशन कैसा भी हो, कितना भी टफ हो, अगर आप कूल रहते हैं, अगर लीडरशिप अगर कूल रहता है तो सिचुएशन कितना भी टफ क्यों ना हो ईजिली हैंडल हो जाता है। पहले ही अगर आप स्क्रीम करने लगे, जब आपकी बारी आए तो अगर आप स्क्रीम करने लगे तो टीम डीमोटिवेट हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। लेकिन अगर आप बोलते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि तुम करो बाकी मैं देख लूँगा, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड सिचुएशन, जो एसी वाला सिचुएशन आपने देखा कि कैसे कूल रह के उस चीज़ से हम कम अप करते हैं। तीसरा, एक और मैनेजमेंट स्टाइल आपने देखा जिसमें स्टाफ को, कलीग को डरा के काम कराया जाता है। अपना एक हवा बना के रखना कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, तो इस प्रेशर में जो कलीग होते हैं डर के वो काम कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ अपॉन अप टू यू, जब आपकी बारी आए तो कैसे आप काम लेंगे। तो दोनों सिचुएशन यही बताता है, इट वाज नॉट अबाउट जोक और मिमिक्री, इट वाज अबाउट द सिचुएशन कि जब आपकी बारी आए तो कैसे आप उस चीज़ से डील करें। थैंक यू वेरी मच माय कलीग। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।